आज हम लोग सत्संग योग भाग 1 से सुन रहे थे। परमात्मा के बारे में। परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। सत्संग योग भाग से अभी सुन रहे थे केनो उपनिषद खंड 1 सामवेद का। यन मनसा न मनोते न उर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं में वेदी नेदिदम अधिउपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन ही मनन किया हुआ जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हुआ ब्रह्म नहीं है। यहाँ पर समझाया गया है उस ब्रह्म को मन से मनन नहीं किया जाता, लेकिन ब्रह्म के कृपा से ही मनन हुआ कहा जाता है। उसी को तू ब्रह्म जान। ईश्वर के कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर कहते जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं। कहने की भाव है काल विच्छिन्न, जिसको काल खा जाए, मार दे, जिसका नाश हो जाए, वह ब्रह्म नहीं है। तब ब्रह्म कौन है? तो उसके बारे में सत्संग योग भाग 2 से कबीर साहब बड़ा ढंग से समझाए हैं। सदगुरु संत कबीर साहब कहते संपट माही समाइया सो साहिब नहीं होय, सकल मार में रमी रहा साहिब कहिए सोय। संपट मन होता है गर्भ। कहते जो गर्भ में आते हैं वह ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है। तब ब्रह्म कौन है? सकल मार में रमी रहा। मार मन होता है पसार। सारे पसार में कण कण में परमात्मा व्याप्त है। सकल मार में रमी रहा साहिब कहिए सोय। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बांध दिया था खंभा में और पूछा था, तलवार लेकर खड़े थे कि अब इसको काट ही देना है बेटा। कहा प्रहलाद अब बोलो तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा ब्रह्म कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी हम में, तुम में, खरे खम्भ में, सब में व्यापक एक समान। हे पिताजी हम में भी है, तुम में भी है, जिस खंभा में बांध दिया उसमें भी है, आज जिस तलवार से तू काटने के लिए तैयार है उसमें भी ब्रह्म है। इतना कहते ही हिरण्यकश्यप ने तलवार उठा लिया और मारने के लिए चाहा प्रहलाद को। खंबे फाड़ करके नरसिंह रूप अवतार ले लिए भगवान और हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर के पेट चीर दिया। यहाँ पर प्रहलाद क्या किया? हम में, तुम में, खरे खम्भ में, सब में व्यापक एक समान। कबीर साहब कहते सकल मार में रमी रहा साहिब कहिए सो। जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है वह है ब्रह्म।
इसलिए कबीर साहब ने कहा, संपट माही समाइया सो साहिब नहीं होय, सकल माण में रमी रहा साहिब कहिए सोय। रेहे निराला मारथे सकल मारते माय, कबीर से वे तासु को दूजा कोई नाय। रेहे निराला सकल मार में वह मतवाले की तरह निराले की तरह रहते हैं। सकल रेहे निराला मारते सकल मारते माय, यानी सारे पसार में परमात्मा है। कबीर उसी को सेवता है, दूसरे को नहीं। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, जिन प्रभु की मुंह माथा नहीं है, रंग रूप नहीं है। कल सुने थे हम लोग सत्संग युग भाग 1 से, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग आंख त्वचा मुंह कान से प्रभु को प्रत्यक्ष करना झूठी ही खेल है। यह इससे नहीं जाना जाता, यह इंद्रियातीत है। वह परमात्मा अगोचर हैं। इसलिए सदगुरु महर्षि में ही परम जीव हंसी महाराज कहते हैं, प्रभु अगम प्रभु अकथ यानामी सब पर स्वामी गौ गुण प्रकृति परे। प्रभु अकथ है, वह कहने में नहीं आता है, अनामी है, उसका नाम नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा, जाके नाम रमैनी गाई ताके नाम कहुआ भाई। वह परमात्मा के नाम नहीं है, रूप नहीं है। सब पर स्वामी गौ गुण प्रकृति परे, वह परमात्मा सबके परे है, सारी प्रकृति के परे है। हो सरब निवासी राम कहासी, सब हिते न्यार हरे। हो सरब निवासी राम कहासी। अब देखिए, इसके मुताबिक तो हम लोग राम कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु को भी भगवान नहीं कह, ब्रह्म नहीं कहेंगे, इसलिए कि वह सब तो माँ के गर्भ में आए। तो वहाँ पर कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं थे, वे अवतार थे। अवतार उसे कहा जाता है जिसमें सबसे अधिक कला हो। जैसे कवि ने दर्शाया है, एक कला है लताओं में, 2 है कीट पतंगों में, 3 कला है पक्षी गण में, 4 कला चौपाइयों में, 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दर्शाते हैं। इनसे जो अधिक होते वह अवतार कहलाते हैं। रघुवंशी श्री रामचंद्र जी 12 कला के पूरे थे, और जदुवंशी श्री कृष्णचंद्र जी 16 कला के पूरे थे। वे अवतार थे। इसलिए अब यहाँ पर आ रहे हैं सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज क्या कह रहे हैं, हो सरब निवासी राम कहासी, सब हिते न्यार हरे। वह हर जगह निवास करते हैं, राम कहलाते। अब यह कहेंगे यहाँ पर तो सदगुरु महर्षि में ही कहते राम। अब किस राम के बारे में सदगुरु राम महर्षि में ही परम जी महाराज कह रहे हैं। राम को कई तरह से बताया गया है। एक राम है सबसे न्यारा, दूजे राम है सकल पसारा, तीजे राम घट घट में बोले, और चौथे राम दशरथ घर बोले। एक राम है सबसे न्यारा, वही न्यारे राम के बारे में बोल रहे हैं सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज। वो सरब निवासी राम कहासी, और सब हिते न्यार हरे, सबसे न्यारे हैं। और व्यक्त अगोचर क्षर अक्षर पर गौ गुण, और व्यक्त अगोचर क्षर अक्षर पर जो पद संत धरे। और व्यक्त जिसका व्यक्त नहीं किया जाता है, अगोचर जिसे इंद्रियों से देख नहीं सकता है। क्षर अक्षर माने, क्षर माने नासमान, अक्षर माने वो नासमान। जो पद संत धरे,
वही जिसको कहा कबीर साहब ने कहा, कबीर से बेता सुख को दूजा कोई नहीं। सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, वही अगोचर, वही सकल मार में रहने वाला निराला राम को पद भी संत भी धारण करते हैं। हाय अनादि अनंत सर्वप्रिय कंत व्यापक है सगरे, वह परमात्मा अनादि है, अंत नहीं है, उसका अनंत है। सर्वप्रिय कंत, सबके हृदय में वास करने वाले हैं परमात्मा। व्यापक है सगरे, हर जगह वह समाई हुई है। प्रभु है सर्वदेशी, सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज कहते हैं, हर जगह परमात्मा निवास करने वाले हैं, और वह देशी लेकिन देखने में आता नहीं। और सदगुरु महर्षि में परम अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। इसलिए वह कहा है सर्वदेशी, हर जगह है, और वह देशी लेकिन देखने में नहीं आता है। व्यापक पन हो परे, वह सबके परे है परमात्मा। मैं ही कर जोरी, प्रभु को भजोरी, प्रभु भजी जीव तरे। वह सर्वव्यापक सकल मान में रमने वाले प्रभु को सदगुरु महर्षि में ही कहते, कल जोड़ करके कहते, मैं ही कर जोरी, और उस प्रभु को भजोरी, और वही प्रभु को भज कर करके मैं ही तरे। और कबीर साहब ने कहा, कबीर से भी तासु को तो जा कोई ना। अब केनोपनिषद में पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं? कि उस प्रभु को जो जान लेते हैं, जान करके जो भजते हैं, उसका परम कल्याण होता है, नहीं तो उस जीव का बड़ा भारी हानि होता है। बड़ा हानि क्या होता है? जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, गुरु युक्ति से लेकर के भक्ति नहीं करते हैं, वह महाभय में चले जाते हैं। इसलिए कहा बहुत बड़ा हानि है उसके लिए। इसलिए बुद्धिजीवी लोग समस्त प्राणियों में विद्वानों के द्वारा, योग सद्गुरु के द्वारा जान कर करके और भक्ति कर करके मर कर करके अमर हो जाता है। आज यही प्रसंग रहा प्रभु के बारे में। प्रभु कौन है, उस प्रभु को जान लेना और जान करके उस प्रभु को भजना, उसी में जीव का परम कल्याण है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं तो जो जीव जानते नहीं है, भजते नहीं, उसका बहुत बड़ी हानि है, माँ भय में चला जाएगा। माँ भय का अर्थ होता है दूसरे जोड़ी में चला जाए। इसलिए माँ भय से बचने के लिए प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु को जान करके और उसे प्राप्त करने की युक्ति को जान करके परमात्मा को भजना चाहिए। इसमें जीव का परम कल्याण है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।